व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस। तो ये बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपसे अगर पूछा नहीं गया तो पूछा जा सकता है, वरना आप क्या पता आप कभी इंटरव्यू देने गए हो तो आपसे पूछा जा चुका हो। तो जब भी आप फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू देने जाते हो नई नई जॉब के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना हमेशा के लिए। तो यार जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा हम यही सोचते हैं यार ये क्वेश्चन इंक्लूड ही क्यों होता है इसमें, इस क्वेश्चन को पूछने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, हमें जो काम कराना है हमें उसका क्वेश्चन पूछे और फटाफट खत्म करें इंटरव्यू। पर एज अ फ्रेशर लेवल पे आपसे कोई क्या ही एक्सपेक्ट करेगा जब आपको कुछ काम ही नहीं आता, आपको सब काम सिखाना पड़ेगा कंपनी को, तो आपसे वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कम से कम अपना बेसिक जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो दे पाओ। तो इसमें ये क्वेश्चन इंक्लूड होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में एट फ्रेशर लेवल। तो जब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो बहुत से बच्चों को तो यही पता ही नहीं होता कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्योंकि हम कभी अपने ऊपर इतना फोकस करते ही नहीं है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता हो। और जब मैं भी कभी इंटरव्यू देने गया था फ्रेशर लेवल पे, तब मुझे भी नहीं पता था, तो मैं भी यही करता था जैसे बाकी सब भी करते होंगे कि गूगल पे कोई भी आंसर देख लिया, वहां से याद कर लिया फटाफट और वही आंसर आपने चिपका दिया इंटरव्यू वाले को। तो बेसिकली हम यही करते हैं ज्यादातर। पर और बहुत से लोग इसमें ये बोल देते हैं माई स्ट्रेंथ इज लाइक आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, और वीकनेस में बोल देते हैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम इज माई वीकनेस, हाइट इज माई वीकनेस। तो ऐसे आंसर आपने बिल्कुल भी नहीं देने इंटरव्यू में। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक ऐसा आंसर बोलना है कि वो आंसर आपके दोनों जगह एप्लीकेबल हो जाए। तो हम देंगे एक डिप्लोमेटिक आंसर जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो आपको क्या बोलना है स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको कहना है आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब मैं बहुत मेहनती हूं, और अगर मुझे कोई काम असाइन होता है या कोई प्रोजेक्ट असाइन होता है तो मैं ओवर थिंक करने लग जाता हूं, मतलब बहुत ज्यादा सोचने लग जाता हूं, या फिर आप कह सकते हो मैं बहुत ज्यादा काम करने लग जाता हूं, तो जिसकी वजह से मैं अपनी पर्सनल चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। तो इन शॉर्ट इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेन एवर अ टास्क इज असाइन टू मी और सम प्रोजेक्ट असाइन टू मी, I started overthinking and overworking on it, due to which I am not able to get the time for my personal stuff। तो ये आप आंसर दोगे तो इससे देखो आपकी वीकनेस ये हो गई कि आप अपने पर्सनल चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते ज्यादा काम करने की वजह से, और ज्यादा काम कर रहे हो तो वो एक आपकी स्ट्रेंथ भी हो गई। तो दोनों आपकी कवर हो गई, वीकनेस भी और स्ट्रेंथ भी। तो आप स्ट्रेट आउट बोलोगे माई वीकनेस इज लाइक आई एम नॉट एबल टू गेट सो मच टाइम फॉर माई सेल्फ, मतलब मैं ज्यादा टाइम अपने पर्सनल के लिए नहीं निकाल पाता हूं क्योंकि ज्यादा काम करने की वजह से। तो ये हो गया एक डिप्लोमेटिक आंसर, और आप ये आंसर दो और आपका सारी कहानी खत्म, आप पे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप में कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है जो आपको ऑलरेडी पता है तो आप वो भी आंसर कर सकते हो, पर कभी भी कोई ऐसा आंसर मत देना जिसपे काउंटर क्वेश्चन आ जाए, मतलब ऐसा कोई आंसर जिसपे वो आपको काउंटर कर दे या आपसे और डिटेल पूछने लग जाए उसके बारे में, ताकि वो क्वेश्चन और ड्रैग हो जाएगा। तो आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो, जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है इस क्वेश्चन को लेकर और आप कोई अच्छा सा आंसर बता सकते हो उसका, तो कमेंट में फटाफट मेंशन कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम है तो डीएम कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।